जय माँ काली सभी को। मैं हिमांक आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ काली का मेडिटेशन केंद्र में। आज अपना जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शायद आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये मतलब माँ काली से रिलेशन है इसका। ठीक है, क्योंकि माँ काली की ऊर्जा इतनी अजीब है, मतलब इतनी स्ट्रेंज ऊर्जा है कि उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो शायद मेरी ये वीडियो आपको हेल्प कर दे उनकी ऊर्जा को पहचानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, जो माँ काली की ऊर्जा होती है, ऑब्वियस सी बात है, ये सब अपन जानते हैं, माँ काली एक उग्र कोटि की देवी है जो 10 महाविद्याओं में आती है और उग्र कोटि की देवी है। इनकी जो ऊर्जा होती है वो फायर एलिमेंट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उग्र ऊर्जा होती है इनकी। ठीक है, जो एक मनुष्य उसको सहन नहीं कर पाता है, और कई जिस पे गुरु का हाथ होता है वो उसको सहन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन आगे की बात करते हैं। तो आगे मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि माँ काली की ऊर्जा अपने आसपास है, उसके क्या क्या संकेत होते हैं। मतलब अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं जो अपन उससे पता कर सकते हैं कि माँ काली की ऊर्जा अपने पास है। ठीक है, देखिए, माँ काली का जो ऊर्जा है वो फायर एलिमेंट है, मतलब आग की तरह चलती है। अब आग, मतलब जो आग वाली एनर्जी होती है वो कितनी फास्ट चलती है कि मतलब जैसे एक साथ एकदम जाती है, एकदम वेग से, वैसे ही माँ काली, समझ रहे हो, माँ काली की ऊर्जा है तो बॉडी को भी उसी प्रकार का वो बना देती है। जैसे गर्म तासीर की बॉडी बना देती है, एकदम फायर फायर जैसी बॉडी बना देती है। अब ये कैसे, देखिए, अगर आप कोई जाप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी काली का या कोई भी गर्म तासीर के मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप नहीं कर रहे हैं, आपकी कुल से देवी चलती आ रही है, ठीक है, तो उसके क्या क्या संकेत होते हैं। पहला संकेत तो ये होता है कि आप दिन पर दिन चिड़चिड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपके सिर में पेन रहने लग जाता है, वो पेन बहुत अजीब प्रकार का होता है, ना तो कम्प्लीटली दर्द होता है, एक अजीब सी बेचैनी होती है सिर में। जैसे ये जो वो पोर्शन होता है अपना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिंचाव होने लग जाता है, जो अपनी थर्ड आई है यहाँ पर, क्योंकि माँ काली की ऊर्जा सबसे पहले मूलाधार चक्र पे बैठती है। ठीक है, जो सबसे नीचे का चक्र होता है अपना, पेल्विस रीजन में पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे बैठती है और वो एकदम तेज ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, एकदम सारे चक्रों को भेदते हुए अपनी थर्ड आई पे जाती है। ठीक है, और थर्ड आई पे जाके उसको खोलने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे 24 घंटे भार रहता है, 24 घंटे भारीपन रहता है, खिंचाव सा महसूस होता है आपको। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप जैसे ही वो ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र पे बैठेगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी हिलती है। मतलब मूलाधार चक्र बेस चक्र होता है, तो बॉडी को गोल घुमाता है, वो गोल या आगे पीछे घुमाता है। तो जाप के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा घूमती है बॉडी। ठीक है, और बाकी आप नॉर्मल काम करते रहेंगे तब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं या हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं, सफ़र में जाते हैं, तब कैसा फील होता है अपनी बॉडी को, वैसा 24 घंटे फील होने लगता है। ठीक है, ये जो राइट कान है अपना, राइट कान में भारीपन या गर्म ठंडी हवाओं का महसूस होना, कान के ऊपर फूंक आना, या फिर किसी प्रकार का कुछ भी खिंचाव होना कान के ऊपर, कान के यहाँ पर या इस एरिया में दर्द होना, जैसे सुई चुभती है उस प्रकार की चुभन होना, गले में खराश रहना, छाती पे अपनी जो सीना होता है इस पे भार रहना, और कितनी ठंड हो जाए लेकिन आपको गर्मी महसूस होना, अंदर से आपको भभका सा लगना कि ठंडा खाने का मन करना बार बार में, और आपकी बॉडी पे झटके आना, जैसे आप चलते चलते ही आपको ऐसा लगे कोई धक्का दे गया, किसी ने चूटी काट दी, किसी ने अपन को टच करके साइड में कर दिया, या किसी प्रकार का टच महसूस होना कि मतलब आसपास कोई नहीं लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगे कि कोई प्रकार का टच, कोई टच करता है, कोई ऐसी हवा है जो टच करती है, और आपको 24 घंटे ऐसा लगे कि मेरे आसपास कोई है। क्योंकि आपको पता है अपनी एनर्जी एक्सचेंज होती है दो लोगों में। जैसे मेरे सामने अगर कोई आदमी बैठा है तो उसकी जो ओरिकल एनर्जी है, जो ओरे की एनर्जी है, और जो मेरी एनर्जी है, वो आपस में एक्सचेंज होती है। आप चाहे महसूस करके देखना, आप एक ऐसे कमरे में जाना जहाँ पे कोई नहीं हो, ठीक है, आप आँख बंद करके बैठना और आपको महसूस होगा कि आसपास कुछ भी नहीं है, सब खाली है। लेकिन वहीं अगर एक आदमी भी बैठा है और वो कुछ नहीं बोल रहा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट है पूरा रूम, फिर भी आपको आँख बंद करके आप महसूस करोगे तो आपको लगेगा कि आसपास कोई बैठा है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी से अपनी बॉडी पता करती है, ठीक है, कि आसपास कोई है। तो वैसे ही देवी है आपके आसपास रहती है, खुली आंखों से नहीं दिखती लेकिन फिर भी आपको महसूस कराती है कि 24 घंटे में तेरे साथ ही हूँ। ठीक है, तो आसपास 24 घंटे लोगों का मतलब आसपास किसी का महसूस होना, किसी की आवाज़ आना, औरत की तरह आपको महसूस होना,
आँखों में दर्द होना, आँखों में जलन होना, आँख रेडिश पड़ जाना, ठीक है। और क्या नाम, आप जब जाप करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपके कोई भी चीज़ का फड़कना, जैसे आपके कंधे फड़क गए, छाती की स्किन फड़क गई, पैर के जो अपने घुटनों का एरिया होता है, जांघ होती है, थाइस जो होती है, वहाँ पे फड़कना, ठीक है। और अंगूठे का अपने आप फड़कना, और हाथ का कंपन करना, अपने आप हाथ कंपन करते पता ही नहीं, एक अजीब सा शरीर में डर महसूस होना, गर्माहट रहना 24 घंटे शरीर में, ठीक है। यहाँ पे गले में आपको यहाँ पे भारपन लगेगा, जैसे कुछ अटका हुआ है गले में, ऐसा महसूस होना। पेट में कुछ जैसे मक्खियाँ भिनभिनाती है वैसे कुछ भिनभिना रहा है वैसा महसूस होना। जो अपनी नाभि होती है, नाभि के नीचे एक नाड़ी होती है जिसको अपन अम्बिलिकल मतलब जो कोर्ड्स होती हैं, जो अपनी इंटेस्टाइन्स होती है वो होती है, वो फुदकती है, जिसको धड़न बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, ठीक है। तो वो धड़न का तेज फड़कना। कालजे की जो अपना छाती होती है उसके नीचे कालजा, ये जो स्टमक होता है इस साइड में आपको अजीब सी एसिडिटी या डकार या गैस सी महसूस होना, ये सब ऊर्जा काली माता की होती है। अगर ये सब अनुभव आपके साथ हो रहे हैं तो संपूर्ण रूप से 100% आपके पास काली की ऊर्जा है। यहाँ पे आपको दर्द होगा, यहाँ पे भारीपन होना, ठीक है। कंधों पे भार आना, जैसे आपके किसी ने कंधा पकड़ के ऐसे दबा दिया हो, ऐसे इस प्रकार का भार रहता है, जैसे ही पकड़ के और किसी ने दबा दिया हो, ऐसा भार रहता है 24 घंटे, ठीक है। और आपको चिड़चिड़ा मन करना, क्रोध आना, छोटी छोटी बात पे क्रोध आना, किसी की बात नहीं सुहाना, अकेले रहने का मन करना, अंधेरा पसंद लगने लगता है, मीठे में मावा खाने का मन करता है, और इलायचियाँ खाने का मन करता है, ठीक है। और अपनी जो लार होती है ना, जो सलाइवा होता है, वो अपने आप मुंह से निकलना, जैसे किसी कोई लालच आता है ना, जैसे कुछ खा जाऊँ, वैसा अपने आप लार का निकलना। आप सोते हैं तब भी अपने आप लार का निकलना, ठीक। आपकी जीभ अपने आप दांतों के बीच में आ जाए, बार बार में जीभ कटे, मुंह में छाले हो, मुंह में कटन हो, तो ये काली की ऊर्जा होती है। आपके शरीर को काटती है पहले काली। मैं बताऊं, आपकी जो काली की ऊर्जा होती है फायर एलिमेंट होता है। अब आग में आप कुछ भी डाल दो जलेगा ही जलेगा, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, आग जो फायर एलिमेंट होता है ना, वो वेग से आता है तो आसपास की नेगेटिविटियों को साथ लेकर आता है, इसलिए काली के साथ हमेशा संकट चलता ही चलता है। अगर किसी पे देवी आ रही है तो पहले अपने जांच करवाएं और संकट हटवाएं, उसके बाद देवी को संपूर्ण रूप से सिद्ध करके उसको साफ करके एकदम, और फिर उस देवी से काम में ले और उस देवी से वचन ले, समझे। संकट कई बार क्या होता है, देवी तो पीछे हट जाती है, हाजिरी दी जाती है, सिर घुमा जाती है, लेकिन संकट वचन कर जाता है, ठीक है। ये बहुत डीप चीज़ है, आपको पहचाननी पड़ेगी ये चीज़, ये मैं सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए दिव्य दृष्टि का खुलना अनिवार्य होता है। अंदाजे से तीर मत फेंकना, अंदाजे से तीर फेंकते तो गलत भी लगते हैं हर बार ज़रूरी नहीं है सेंटर में जाकर तीर लगे, ठीक है। तो वो आप लोगों को देखना है, वो मैं आपके एक्टिवेशन में संपूर्ण करूँगा दिव्य दृष्टि की, बस आप जुड़े रहिए, ठीक है। और मेरी वीडियोज़ को ध्यान से देखें और समझिए, ठीक है। और मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कि नेगेटिविटी कैसे आती है और नेगेटिविटी बॉडी में क्या इफेक्ट करती है, ठीक है। अभी तो इतना देखिए कि काली माता आपके पास है कि नहीं, आपके साथ हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मेरे साथ भी ये अनुभव होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ काली।